नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है दैनिक टीवी इंडिया में। आज हमारी टीम मौजूद है जामू में, रानी गणेश कुंवरी महाविद्यालय जामू जनपद अमेठी में। दर्शकों, कुछ संवाददाताओं के माध्यम से हमारी टीम को पता चला है यहाँ पर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर कौन सी सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश दास भगत जी। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप एक झंडी लिए हैं जिसमें सत साहिब लिखा है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं या कौन सी सेवा देख रहे हैं? हम परमेश्वर दया से पार्किंग सेवा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, पार्किंग सेवा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, पार्किंग सेवा क्या चीज़ है? जो भी भक्त आत्माएं यहाँ पर आती हैं, हमें निर्देश देते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पर सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर ये पार्किंग की सेवा देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग सत्संग श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये इनको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से रास्ता अंदर गया है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सत्संग का आयोजन किया गया है जहाँ पर सत्संग चल रहा है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल पर जहाँ पर सत्संग की व्यवस्था की गई। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं मेन गेट के अंदर। तो जैसा मैंने अभी बाहर का नज़ारा आपको दिखाया है, तो हम जैसे ही मेन गेट के अंदर आए हैं तो यहाँ पर एक पार्किंग एरिया देखने को मिली है जहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं की बाइक और साइकिलें या कार, जो भी जिन साधनों से वो आए हुए हैं, वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन से बाइक्स और साइकिल्स खड़ी हुई हैं। तो आइए यहाँ पर एक जानकारी लेते हैं। एक यहाँ पर श्रद्धालु झंडी लेकर खड़े हैं, तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर ये कौन सी सेवा देख रहे हैं और क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? लल्लन दास। सर, यहाँ पर बहुत सारी बाइक और साइकिल खड़ी हुई हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, यहाँ पर जो सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, तो क्या उनसे यहाँ पर पार्किंग की कोई चार्ज भी लिया जाता है? कोई पार्किंग की चार्ज नहीं लिया जाता है यहाँ। ऐसा क्यों? हम तो देखते हैं कि अधिकतर स्थानों पर कोई भी पार्किंग एरिया होती है या जहाँ साधन खड़े होते हैं, उनके चार्ज भी लिए जाते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग हो रहा है। उनके यहाँ कोई चार्ज नहीं होता, सब निःशुल्क होता है। पार्किंग की चार्ज कोई नहीं होता है। यहाँ इसलिए है कि कोई सेवादार आए तो अपना गाड़ी खड़ी करे और सत्संग के अंदर जाके सत्संग परमात्मा का ज्ञान समझे सुने। तो दर्शकों, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनसे किसी भी प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं लिया जाता। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और आपको फाइनली वो नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन चल रहे हैं। जैसे ही हम पार्किंग की ओर से सत्संग स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, हमको यहाँ पर जल राम की व्यवस्था देखने को मिली है। आइए, यहाँ पर एक भगत बैठा हुआ है और इनसे जानकारी लेते हैं यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं और कौन सी सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब। क्या नाम है सर आपका? वंशदास। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप सेवा देख रहे हैं, ये किस चीज़ की सेवा चल रही है? जल राम की। आप जल राम की सेवा देख रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग जल पीने आते हैं, क्या उनसे कोई चार्ज भी लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क है जी। यहाँ पर जो जल राम की सेवा आप देख रहे हैं, जो ये अगर जल राम खत्म हो जाता है तो आप इसकी व्यवस्था कैसे करा रहे हैं? जल राम हमारे पास अभी बैकअप में बहुत रखा, अगर खत्म हो जाता है तो फोन करके हम मंगा लेते हैं जी। सर, आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई करने की है और यहाँ पर जल राम की सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, आज तो संडे है, वैसे तो आज हम सत्संग में आए हुए हैं तो सेवा कर रहे हैं। गुरु जी हमारे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है, तो इसलिए हम सेवा भी कर रहे हैं साथ साथ। तो दर्शकों, आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भाई बैठे थे जिनकी उम्र काफ़ी कम है और ये कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सत्संग और सेवा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इनके गुरुजी का ज्ञान तो बहुत ही अच्छा लगा है दर्शकों। तो आइए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं कंटिन्यू आगे की ओर जहाँ पर सत्संग चल रहा है। जैसे ही हम सत्संग स्थल की ओर बढ़ रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पर हमें कुछ लोग फिर से झंडी लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, ये झंडी लेकर यहाँ पर क्या करते हैं। सर नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? अभय दास। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप झंडी लेकर यहाँ पर खड़े हैं, आपकी कौन सी सेवा लगी हुई है? सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, तो सभी आए हुए श्रद्धालुओं का हम सादर सत्कार करते हैं और अंदर मतलब कि जाने का रास्ता बताते हैं।
तो दर्शकों, आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर गाइड और सिक्योरिटी सेवादार लगाए गए हैं, जैसे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, यहाँ पर कुछ भाई लोग कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं कुछ थैलों के साथ में। तो आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ पर ये थैलों के साथ क्या कर रहे हैं। तो नमस्कार सर। साहब क्या नाम है सर आपका? रामराज दास। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो थैले रखे हुए हैं, आप दो लोग यहाँ पर हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप यहाँ पर कौन सी सेवा देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का एक देसी सत्संग चल रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं का जो जूता चप्पल है उसकी सेवा कर रहे हैं, जमा हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं, आप उनका यहाँ जूता और चप्पल जमा करवाते हैं? भगत जी, तो यहाँ पर जूता चप्पल जमा करवाने के लिए भी कोई पैसा या चार्ज लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क है भगत जी, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो दर्शकों, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूता चप्पल जमा करवाने की भी उचित तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर थैले रखे हुए हैं और थैले में जूते रखे हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन से और अच्छी तरीके से जूता चप्पल के झोला रखे हुए हैं, और उसमें दर्शकों के जो श्रद्धालु लोग आए हैं उनके चप्पल जूता जमा करवाया गया है। और कुछ नंबर भी इस पे दिख रहे हैं, शायद हमको लग रहा है इसमें टोकन वगैरह देते हैं लोग, और वापस जाते समय फिर से उसी टोकन नंबर से इनके जूते चप्पल वापस कर देते हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। जैसा कि अन्य स्थल पे हम लोग ने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं या श्रद्धालु लोग जाते हैं, उनके आधे से ज़्यादा ध्यान तो जूते चप्पल पे ही लगे रहते हैं, कहीं हमारे जूते चप्पल तो नहीं गायब हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग में बहुत ही अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित सुविधाएँ और सेवाएँ लगाई हुई है जगह जगह पर, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो दर्शकों, आइए हम आगे चलते। दर्शकों, हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रसारित किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आपको अंदर की पूरी कवरेज दिखाएं, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रसारित किया जा रहा है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग बहुत ही शांतिपूर्वक लाइन से बैठे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED TV के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रसारित किया जा रहा है LED TV के माध्यम से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। एक तरफ माइयों और बहनों को बैठने की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी तरफ भाइयों और भक्तों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और बड़ी ही शांतिपूर्वक यहाँ पर दर्शक लोग बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी का LED TV के माध्यम से हो रहे प्रसारित सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ किसी अन्य स्थल पर देखने को नहीं मिलता है। हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवा बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही होगा जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा अभी सत्संग स्थल पे यहाँ पर कितनी शांति से और श्रद्धालु लोग बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं है, किसी भी प्रकार का भीड़ नहीं है, ना भगदड़ है। तो यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु लोग दिखे हैं, इनसे आइए जानते हैं इनके कुछ अनुभव, उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ पर सत्संग किस प्रकार से सत्संग चल रहा है और सत्संग का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सर साहिब, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र दास। सर, आप कहाँ से आए? जिला अमेठी, तहसील तिलोई से। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, ये सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है? जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि सत्संग के माध्यम से कि आज मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। दैनिक कार्यों को करते हुए परमात्मा की सद्भक्ति करके हमें इस काल लोक से छुटकारा पाकर अर्थात मोक्ष प्राप्त करना हमारा मूल उद्देश्य है। तो दर्शकों, जैसा भाई साहब ने बताया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना होता है, इनके गुरुजी बताते हैं। तो आइए एक श्रद्धालुगण हैं, उनसे भी उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या नाम है सर आपका? वासुदेव दास। कहाँ से आए सर आप?
तिलोई अमेठी। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपके गुरुजी हैं इनका क्या नाम है और इनके मुख्य उद्देश्य क्या है समाज सुधार के लिए, और इनके क्या क्या कार्य हैं जो भक्तों को सत्संग में बताते हैं और क्या सुधार समाज में आए हैं। हमारे गुरु जी का नाम संत रामपाल जी महाराज है और पूर्ण गुरु हैं, विश्व में नंबर 1, और ये बहुत अच्छे विचार बताते हैं जो कि पूर्णदायक, हर एक जीव का कल्याण हो जाएगा। जो कोई इनसे नाम दीक्षा लेगा उसका कल्याण निश्चित है, और समाज से सभी कुरीतियों को मिटाते हैं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करते हैं, दहेज रहित शादी करवाते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं हमारे सदगुरुदेव सब निःशुल्क होता है। तो दर्शकों जैसा भाई साहब ने बताया कि ये जो ये भक्ति बताते हैं इससे कल्याण होता है, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की भक्ति करवाते हैं इनके गुरुजी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके गुरुजी किस प्रकार की भक्ति बताते हैं और किसकी पूजा करने के लिए बताते हैं। हमारे सदगुरुदेव सनातनी पूजा के मंत्र बताते हैं जो सनातन धर्म से चले आते हैं। जैसे कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश, तब सदगुरु उपदेश देते हैं। इस तरीके के मंत्र जो है सनातनी पूजा करवाते हैं हमारा, किसी देवी देवता को छुड़वाते नहीं हमारे सदगुरुदेव। तो सर ये बताइए कि गुरु का महत्व एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, क्या गुरु बनाना बहुत ही जरूरी होता है। बिना गुरु के मोक्ष नहीं है, गुरु बनाना अत्यावश्यक है, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है। तो समाज में तो कई सारे गुरु हैं, कई सारे सत्संग चल रहे हैं और उनका ज्ञान बता रहे हैं, तो आपके गुरुजी में ऐसा क्या खास है कि लोग उनसे जुड़े और उनका सत्संग सुने। गुरु तो 365 हैं, ठीक है आपकी बात है, लेकिन गुरु वही है जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताता है। जो शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान है वही गुरु बताए, वही सच्चा गुरु है, वही सच्ची भक्ति है। तो जैसा कि दर्शकों भाई साहब ने बताया कि जो गुरु समाज में बहुत सारे गुरु आपको देखने को मिल रहे हैं जो सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, और फिर भी समाज में बुराइयां नहीं खत्म हो रही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत ही तेज से चल रहा है, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और रिश्वतखोरी भी चल रही है, नशे बहुत सारे चल रहे हैं, युवाओं के जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो बीड़ी सिगरेट और ऐसे कई सारे नशाओं से ग्रस्त हैं। तो भाई साहब ने बताया कि इनके गुरुजी शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं जिससे समाज में कई सारी सुधार आ रहे हैं, दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, जाति पात से मुक्त करवा रहे हैं, रिश्वतखोरी से मुक्त करवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान बताया है। तो दर्शकों आपने हमारे टीवी चैनल के माध्यम से इतनी सारी जानकारी प्राप्त की है, तो जैसा आपको लगा तो आइए श्रद्धालु से पूछते हैं कि जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना चाहे या इनसे जुड़ना चाहे या किसी भी प्रकार का संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे या उनके सत्संग प्रवचनों को सुनना चाहे तो वो कैसे सुन सकता है। जी सच साहेब, आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है साधना टीवी चैनल पर या अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर भी आज चलाया जाता है। आज गुरु जी के माध्यम से सत्संग जो है, सत्संग के माध्यम से टीवी पर ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। साधना टीवी चैनल पर 7:30 बजे सत्संग प्रतिदिन आता है। उस पर आप देखेंगे पीली पट्टी नीचे चलती रहती है, उसमें कुछ नंबर दिए रहते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप इस ज्ञान को समझ सकते हैं और सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा उपदेश लेकर आप सद्भक्ति कर सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो कोई लोकल में आपका जो ये वीडियो देख रहा हो वो आपके सत्संग कहाँ हो रहा है और कब कब होता है और वो कैसे यहाँ पर आ सकता है। जी, ये सत्संग का आयोजन जो है प्रति माह प्रथम रविवार को रानी गणेश कुंवर महाविद्यालय जामू में प्रत्येक महीने के प्रत्येक रविवार को ये सत्संग संपन्न होता है। तो दर्शकों जैसा आपने देखा कि एक श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को जामू में स्थित रानी गणेश कुंवरी महाविद्यालय में आयोजन किया जाता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा टीएलईडी टीवी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो दर्शकों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको फिर मिलते हैं अगली किसी खबर के साथ।